खुदा आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। आपके बेटों और बेटियों ने, आपके भक्तों ने, आपके आराधना करने वाले लोगों ने रूह और सच्चाई से आपकी वर्शिप करी, आपकी स्तुति करी। खुदावन बड़ी बरकत देना आप इनको। और इस समय हम आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं और ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। और खुदावन आज के कलाम से किसी इंसान की कोई भी तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। एक बार हम लोग फिर से खुदा कलाम से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 बाब 27 और 28 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं। लूका 5, 27 और 28। यहाँ खुदा कलाम इस प्रकार से बात करता है। इसके बाद तो बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। आज का जो टॉपिक है वो है मूसा और खुदा के बीच बातचीत। और ये बातचीत कोई ऐसे नहीं हुई है कि भाई मूसा गया खुदा से मिलने के लिए और खुदा हालचाल पूछा, भाई मूसा क्या हाल चाल है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, ऐसी बातचीत नहीं थी। ये बड़ी गंभीर बातचीत थी। खुदा जब किसी को बचाता है या किसी को गुनाह से छुड़ाने की कोशिश करता है तो वह एक इंसान को चुनता है और एक इंसान को गाइड करता है, एक इंसान से बात करता है, उसको रास्ता बताता है, उसको बताता है कि तुझको उस इंसान को छुड़ा करके ऐसे लाना है। यहां पर निर्गमन 3 अध्याय निकाल लीजिए आप लोग। यहां पर क्या था कि मिस्री गुलामी में इस्राएल लोग फंसे हुए थे। चिल्लाहट खुदा की तरफ आई उनकी। खुदा ने उनको छुड़ाने की कोशिश करी, प्लान बनाया, योजना बनाई और एक शख्स को, एक इंसान को चुना, उसको बताया रास्ता, उसका नाम मूसा। 3रा अध्याय आ जाइए। अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराना था ये मूसा जंगल में। और जब चरा रहा तो इसने देखा झाड़ी जल रही है। खुदा ने इसको झाड़ी में दर्शन दिया, झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। आपने कभी सुना कि झाड़ी जले भस्म ना हो? कभी सुना आपने? कभी देखा आपने? मैंने देखा नहीं। झाड़ी समझते ना, छोटा सा होता, सूखी होती बिल्कुल, वो जल जाए भस्म ना हो। वो तो मुझे लगता है 5 मिनट के अंदर इधर भस्म हो जाती है झाड़ी तो। पेड़ तो खैर नहीं होता लेकिन झाड़ी 5 मिनट के अंदर भस्म हो जाती है। पेड़ थोड़ा टाइम लगाता है। मूसा देख रहा है झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। वो क्या करता है कि उसके पास जाता है। फिर आवाज आती है। आवाज क्या आती है? तू अपने पांव से जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है। ये लिखा ना, तो देखते रहिए, आपको मैं बोलता रहा हूं, देखते रहिए। और सुन, मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूं, मैं तेरे पुरखों को खुदा हूं, अब्राहम, इसहाक, याकूब को खुदा हूं। इसलिए जूती को उतार दे। और ध्यान से सुन, पद 11 में मैं आ गया हूं, पद 4 में, 3 में सॉरी। मूसा ने बोला, मैं उधर इस बड़े आश्चर्यक्रम को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब खुदा ने कहा, मूसा यहोवा की ओर देखा कि मूसा देखने को बड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने क्या गया? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों की जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। मैंने गलत तो नहीं बोला? गलत तो नहीं बोला, इसलिए मैंने पढ़ के बता दिया आपको। और फिर बाद में मैं अब्राहम का पिता, याकूब का पिता। अब बातचीत शुरू हो गई इनकी, मूसा की और खुदा की बीच में बातचीत शुरू हो गई है। बात यहाँ शुरू होती है, फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं
पद 11, 12, 13 में आ जाते हैं तो वहाँ पर बताता है, देख मुझे इसराइलियों की पुकार सुनाई पड़ी है, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू वहाँ पर जाए, उनको छुड़ा कर लेकर के आए। उसके बाद 13 पद में आ जाइए, मूसा कहता है वो मुझको नहीं पहचानेंगे, वो मुझसे सवाल करेंगे तुमको किसने भेजा है, तो तुम उनसे क्या बोलना। आगे लिखा हुआ है 14 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इस्राएल से कहना जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यानी यहाँ पर खुदा कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। ये बड़ा रौबदार बात करी खुदा ने, पावरफुल बात करी, मैं हूँ। उनको बोलना मैं हूँ ने भेजा है। बातचीत होती रही, उसके बाद बाकी खुदा ने फिर बोल दिया कि मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ। बात होते ये बात क्लियर कर दी खुदा ने कि उनको ये बोल देना कि मैंने तुझको भेजा है, वो तेरा विश्वास कर लेंगे। आगे चलते रहे, बात करते रहे, करते 22 पद में आ गए। 11 पद से लेकर के और 22 पद तक की बात शुरू हुई इनकी, और 22 जब हुई तो 22 पद में आकर के इनकी बात खत्म हो गई। यानी मूसा को सारी बातें बता दी, खुदा ने पूरा बता दिया, ऐसे होना, देख वहाँ की स्थिति ऐसी है, वहाँ का ऐसा। आगे ही बताया, बहुत कुछ आगे बताया, लेकिन यहाँ पर तीसरे अध्याय में सिर्फ इतना ही बताया कि मैं जो हूँ सो हूँ ने भेजा है, और तू वहाँ पर जाकर के उनको बोलना। मेरा अजीजों, खुदा मुझसे और आपसे बात करता है, हर एक विश्वासी से खुदा बात करता है, चाहे सपने के द्वारा करे, चाहे आपके अपने वचन के द्वारा करे, चाहे किसी सुसमाचार प्रचारक के द्वारा करे। खुदा बात करता है, दर्शन दे के बात करता है, किसी को भेज के बात करता है। और खुदा जब बात करता है तो खुदा बेमतलब के बात नहीं करता, उसका कोई मकसद होता है। आपसे अगर बात कर रहा है तो उसका मकसद है कि आपसे बहुत बड़ा काम कराना चाह रहा है खुदा, आपसे वो अपनी महिमा कराना चाह रहा है खुदा, आपसे चाह रहा है कि जिससे वो प्यार करता है उसको वहाँ से लेकर के आए या बात तो पहुँचाए। बहुत से समाचार प्रचारकों से खुदा बात करता है, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ जाके प्रचार करो, उसके घर में जाओ, उसके घर में जाके बात करो। बहुत सी बात करता है, और लोग जाते हैं, जो प्रचारक लोग हैं वो जाते हैं, लेकिन ईमानदार प्रचारक जाते हैं। लालची लोग के लिए बात नहीं करता खुदा, सीधी बात है। जो प्रचारक लालची हैं, जो देखते रहे वहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा, उनसे खुदा बात नहीं करता। लेकिन जो प्रचारक निस्वार्थ ईमानदारी से खुदा की सेवा करता है, खुदा उसको गाइड करता है, उसको बताता है देखो यहाँ मत जाओ, या वचन के द्वारा बताता है। वचन पढ़ता रहता है कोई इंसान और बताता रहता है यहाँ मत जाओ, देखो वहाँ पर जाओ, उसको तुम्हारी ज़रूरत है, और वो लोग जाते हैं। जब जाते हैं तो खुदा अपना वहाँ पर काम करता है। मूसा से भी खुदा बातें ही कर रहा है, वहाँ पर जा, इसराइलियों को छुड़ा के ला, उनकी पुकार बहुत मेरे कान में पड़ चुकी है, बहुत परेशान है वो लोग, मैं चाहता हूँ वो लोग छोड़ करके आए। और खुदा ने मूसा को तैयार किया। आगे भी मूसा से बहुत बातचीत हुई है, आने वाले समय में इससे बात करेंगे। दूसरी बात, जब यीशु मत्ती नामक चेले को चुन रहा था, जब ये जो लूका पढ़ा गया वो लेवी शब्द आया उसके अंदर, लेवी मत्ती है वो, ठीक है, वो चुन रहा था, तब इनमें आपस में बातचीत हो रही थी। फरीसी लोग चेलों से कुछ कह रहे थे। क्या हुआ कि जब लेवी घर में यीशु आया और यीशु ने बोला मेरे पीछे हो ले, और मत्ती सबको छोड़कर उसके पीछे हो लिया, तो बड़ी खुशी से उसने मत्ती ने अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ा पार्टी करी, बहुत बड़ा भोजन किया उसने, बहुत से लोगों को बुलाया, बहुत भीड़ थी, उसमें शास्त्री फरीसी भी थे। अब शास्त्री फरीसियों की आदत क्या है? बुलाना। उनकी आदत क्या थी? कमी निकालना, जो आज के मसीहों में पाई जाती है, बहुत से मसीहों में पाई जाती है। आप कोई अच्छा काम करिए, आप अच्छा काम करेंगे, आपका पड़ोसी या आपका घर का कोई भी खानदान कुड़कुड़ाएगा, आलोचना करेगा, कमी निकालेगा उसके अंदर से। बड़ा धर्मी बन रहा, देखो सुबह सुबह संडे को चर्च में चले जाते हैं, हमने बुलाया तो नहीं आए, वहाँ चले गए चर्च में, बड़ा धर्मी बन रहा है। ऐसा होता है आपके जीवन में, ऐसा होता है जब आप अपने खानदान में कोई भला काम करते हैं,
आप अपने ख़ानदान में जब खुदा की तरफ बढ़ते हैं, आप अपने ख़ानदान में अपने बच्चों को सफलताओं का आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ लोग कमी निकालते हैं। वही है हालत हो गई। अरे चुंगी लेने वाले क्या चेलों से बोल रहे हैं ये लोग, तेरा गुरु चुंगी लेने वाले क्या खाना खा रहा है? क्यों भाई? चुंगी लेने वाला क्या इंसान नहीं है? चुंगी लेने वाले का खुदा नहीं बनाया? अगर उसने यीशु मसीह को बुला लिया, उसे तब बुलाया जब यीशु ने बोला मेरे पीछे हो ले, तो खुश हो गया वो। भाई एक चुंगी लेने वाला इंसान, एक गुनहगार इंसान खुश हो गया। उस समय शास्त्रीय फरीसियों की नजरों में ये चुंगी लेने वाले गुनहगार हुआ करते थे, पापी लोग थे ये, लोग इनसे नफरत करते थे। ये लोग शास्त्रीय फरीसी इनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे, इनको अलग रखते थे, और इसलिए कुड़कुड़ाने लगे, तेरा गुरु चुंगी लेने वाले क्या भोजन कर रहा है? अब चेलों ने तो कोई जवाब दिया नहीं साहब। जवाब किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। निकाल लीजिए लूका 5, निकालिए जरा लूका 5 और 31 पद पढ़िए जरा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वह भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए जरूरी है। आगे, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। इसलिए तुम कुड़कुड़ाते रहो, बोलते रहो कि मैं चुंगी लेने वाले घर में भोजन कर रहा हूं। मैं तो करूंगा, क्योंकि मैं तो इन्हीं के लिए आया हूं। मैं तो इन्हीं घर में बैठ कर खाना खाने के लिए आया हूं। मैं तो उनको कीचड़ में से निकालने के लिए आया हूं। ये मेरा काम है, मेरा मकसद है। तुमको जो बोलना है बोलते रहो। आज मेरा और आपका भी जवाब यही होना चाहिए। आप अच्छा कर रहे हैं, आप भला कर रहे हैं, आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, आप खुदा परस्ती में, आप खुदा का भय मान रहे हैं, आप खुदा की बात कर रहे हैं, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, आपके रिश्तेदार कुड़कुड़ा रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपका जवाब क्या होना चाहिए? मैं तो खुदा की इबादत करूंगा। मुझे तो खुदा ने इसलिए चुना है कि मैं खुदा की इबादत करूं। तुमको जो करना है करते रहो। सीधा जवाब। चेलों ने जवाब नहीं दिया, यीशु मसीह ने जवाब दे दिया। बात किससे कर रहे हैं? वो चेलों से बात कर रहे हैं। इसलिए खुदा बात करता है लोगों से, चुनता है लोगों को। मत्ती को चुना, मूसा को चुना, मत्ती को चुना कि जाकर मेरा सुसमाचार का प्रचार करेगा, मेरे पीछे हो ले। मूसा को चुना कि तू मेरे लोगों को, इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आ। आपको किस काम के लिए खुदा ने चुना है? सवाल पूछना अपने आप से, अपने आप से सवाल पूछना। खुदा ने जिंदगी दी है तो क्यों दी है? हर एक का मकसद है। अगर आज आपको खुदा यहाँ पर लेकर के आया तो क्यों लेकर के आया है? और वो क्यों लेकर के नहीं आया? आप ही को लेकर क्यों आया? ऐसे मौसम में आपको क्यों लेकर के आया? गर्मी का मौसम है, लाइट नहीं थी, आप लोग बैठ रहे, क्यों बैठ रहे? आराधना के बाद घर पर जाके इत्मीनान से अपने आप से सवाल करना और पूछना खुदा से भी, खुदा मुझे क्यों ले गया था? आपको जवाब मिलेगा, पक्का जवाब मिलेगा। आपका मकसद कुछ भी हो यहाँ पर आने का, लेकिन खुदा का जो मकसद होगा वो आपको बताया जाएगा। जैसे मूसा को बताया है, देख उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक आ गई है, अब तू वहाँ पर जाएगा, तू झाड़े के पास मत आ, क्योंकि जो जिस जगह पर तू खड़ा है वो पाक है, जूती उतार दे। खुदा बात करता है ऐसे। लेकिन मेरा अजीजों, हम मसीह लोग क्यों पीछे हो रहे हैं? हम मसीह लोग आजकल क्यों पीछे हो रहे हैं? कारण यह है कि हम खुदा की बात नहीं सुनते, प्रचारक की बात सुनते ज़्यादा। हम खुदा की आवाज़ नहीं सुनते, हम उसकी बात सुनते हैं जो नए नए आ जाते हैं, उनकी बात सुन करके हम विश्वास कर लेते हैं। नहीं, आप उनकी सुनिए, लेकिन साथ साथ खुदा की आवाज़ को सुनिए। और खुदा की आवाज़ कहाँ से आएगी? आपके पास है, सबके पास है। वो साधन सबके पास है जो खुदा की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। ज़रूर से खुदा की आवाज़ को सुना करिए, नियमित रूप से खुदा के कलाम को पढ़ें, चाहे एक पद पढ़ें चाहे दो पद पढ़ें। विश्वास कीजिए, उस कलाम के द्वारा, उस आयत के द्वारा खुदा आपसे बात करेगा। खुदा आपसे बात करेगा, आपको भला, आपको बुरा, आपको अच्छा, आपको दूर नज़दीक बताएगा। आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे संबंध जोड़ना है, किससे नहीं जोड़ना है, खुदा आपको बताएगा।
जरूरी नहीं कि तो पादरी साहब आपको आप घर में बताएं। आपके घर में खुद ये है, खुद खुदा की वाणी है, खुद खुदा का आवाज़ आपके पास में है। लेकिन क्या होता है, हम मसीह लोग क्यों पीछे हो रहे हैं? आज बहुत से मसीह लोग पीछे हो रहे हैं, इसलिए पीछे हो रहे हैं क्योंकि हम खुदा की आवाज़ नहीं सुनते। मूसा ने आवाज़ सुनी, जूतियाँ उतार दे, जूतियाँ उतार दी। कोई आक्रमण नहीं किया मूसा ने, अरे कांटा चुप जाएगा, खुदा तू देख रहा है ना, झाड़ी है, जंगल है, मैं जंगल में आया हूँ, तू जूतियाँ उतरवा रहा है, अरे तो तू पवित्र, यहाँ पे तेरा मंदिर थोड़ा है कोई। आजकल मसीह लोग ऐसे आक्रमण करते हैं, ऐसे बहस करते हैं, अरे जूती क्यों उतरवा रहे हो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक को जूती उतारने के लिए बोला वहाँ पर, कह रहे मैं जूती उतार के नहीं आ सकती, मेरे पैरों में वो पता नहीं एलर्जी बोले क्या, ऐसी कुछ शब्द बोला था कि हो जाता है। अरे भाई, खुदा के घर में आप जूती उतार के आ रहे, फिर आपके पैरों में कैसे तकलीफ होगी? ये तो मेरी बात समझ में नहीं आती ना। खुदा घर में आप जूती उतार के आ रहे हो ना, किसी और जगह तो नहीं जा रहे, तो फिर आपके पैर में तकलीफ कैसे होगी? मैंने देखा है कई लोगों को ठंडे के दिन, जबकि कालीन वगैरह नहीं होता है बहुतों के यहाँ, जूती उतार के आते, फर्स्ट ठंडा रहता है, फिर भी बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये जगह पवित्र है, ये जगह पवित्र है, यहाँ खुदा की इबादत होती है। उनको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, खुदा की उपस्थिति होती है, पता है उनको, इसलिए वो आते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता, किसी चर्च में नहीं होता कि विषय यहाँ भी नहीं था, वो तो बिछाए गए बाद में, नहीं होता, लेकिन बैठते हैं। खुदा की आवाज़ को सुनिए, और जो मसीह खुदा की आवाज़ को सुन लेगा वो ज़िंदगी में कभी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आप पादरियों की बात भी सुनिए, आप मेरी बात सुनते कि नहीं सुनते मुझे नहीं पता, सुनिए, लेकिन मैं तो आज फिर बोलूँगा, मेरी बात से ज़्यादा आप खुदा की बात सुनिए, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूँ, क्योंकि इंसान हूँ मैं भी, हो सकता है मैं गलत बोल दूँ, क्योंकि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता कि आप मुझसे प्रभावित हो जाएं। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता कि आप मुझसे मेरे कपड़ों से प्रभावित हो जाएं। मैं ऐसे बाल नहीं बनाता कि आप मेरे बालों से प्रभावित हो जाएं। ऐसी चीज़ें नहीं करता कि आप मेरे से प्रभावित हो, या मैं ऐसे सुषमता का प्रचार नहीं करता अजीब अजीब हरकतें करके कि आप मुझसे प्रभावित हों। खुदा से प्रभावित होना है, और खुदा के वचन से होना है आपको, इंसान से नहीं होना है। मैं भी इंसान हूँ। आप सोचो रहे पादरी साहब का ये स्टाइल मत करिए साहब, मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कहते साहब पादरी साहब आपकी बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं, है ही नहीं, मेरी जो है तो वही कर रहा हूँ ना मैं। आप बॉडी लैंग्वेज पे मत जाइए, आप सिर्फ आराधना करना है तो खुदा की आवाज़ को सुनिए, खुदा क्या बात कर रहा है। एक बात और बता दूँ, मैंने एक बार और बताया था, खुदा धीमी आवाज़ में बात करता है। दो आवाज़ें आती हैं, अगर कुछ वहाँ पर पड़ा हुआ है, उठा ले ये जोर से आवाज़ आएगी, उठा ले ये जोर से आवाज़ आएगी, मत उठा ये धीमे आवाज़ आएगी। और जानते ये कौन सी आवाज़ होती है? ये होती है खुदा की आवाज़, क्योंकि वो तेरा नहीं है। चोरी मत कर, झूठ मत बोल, गलत है। और जोर से जब आवाज़ आए, सोच लीजिए हमारा विरोधी बोल रहा है, भड़का रहा है। धीमी आवाज़ पर गौर करिए, खुदा आपको चुनेगा। हो सकता है आपसे बहुत बड़ा कोई काम कराए, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप उसके लिए, आपके लिए उसके पास बहुत बड़ी योजना हो। कोई उम्र मत देखिए कि मैं अब तो उम्र मत देखिए, उम्र खुदा के लिए उम्र की कोई बड़ी बात नहीं होती। वो तो अंतिम समय में भी आपसे बहुत बड़ा काम करा सकता है। हालेलुया, भरोसा करते हैं खुदा कलाम पर, अंतिम समय भी खुदा आपसे बहुत बड़ा काम करा सकता है। जरूरी नहीं कि जवानी में कराए। जब चुनाव होता है ना साहब, लोकल प्रीचर्स का हम लोग चुनते हैं, तो जब अच्छे खासे थे तो चुन रहे थे, मना कर दिया। जब रिटायरमेंट हो गया उनका, तब आए बाइबल लेकर के अपनी, पादरी साहब मैं आप लोकल प्रीचर बनूंगा। मैंने कहा नहीं बनूंगा। मैंने कहा आप नहीं बनोगे। अरे जवानी में जब आपने खुद मना कर दिया, जब आपको मौका था कि आप टीचर प्रचार का काम करिए, घर जाइए, तब आपने मना कर दिया। अब आप नौकरी से रिटायर हो गए, आपके पास कोई काम नहीं है, बच्चे आपके पूछते नहीं हैं, आप एक जगह बैठे रहते हो, अब आपको चाहिए नहीं। खुदा कलाम क्या बोलता है? ऐ जवान, अपनी जवानी में मुझको स्मरण कर। अरे अंतिम समय में तो सभी आ जाते हैं, जिसके पास काम नहीं होता वो
आपको आवाज़ सुननी है अपनी जवानी में, इसलिए उम्र मत देखिए क्या मैं बच्चा हूँ, अभी मुझे बहुत कुछ करना मत देखिए, या मैं बुढ़ापा हो गया अब तो मैं दुनिया से जाने वाला हूँ अब मैं क्या, कुछ मत देखिए, सिर्फ खुदा की आवाज़ को सुनिए। हो सकता है कि आने वाले समय में, अंतिम समय में खुदा आप में से किसी को चुने और बहुत बड़ा कोई काम कराए, अपना बहुत बड़ा काम कराए, कोई बड़ी मंजिल में जाकर किसी मकसद में जाकर आपको भेजे। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं खुदा के लिए। मूसा कौन था? गरड़िया, वो तो भेड़ बकरी चला रहा था, जंगल में भेड़ बकरी चला रहा था, और खुदा ने क्या कर दिया? झाड़ी जला दी, बसर नहीं हो रही, दिखा दिया उसको, वो देखने में पहुंच रहा है, वहीं से आवाज आ रही है, झाड़ी में दर्शन दे के आवाज आ रही है, वहीं से बातचीत हो रही है। कहीं से भी खुदा आपको दर्शन दे के आवाज दे सकता है। फिर कह रहा हूँ, मुझसे लोग पीछे मत होइए, अच्छे खासे आगे चलते रहते हैं, पीछे हो जाते हैं, मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में नाकामियां आएंगी, जिंदगी में असफलताएं आएंगी, जिंदगी में बीमारी आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपका काम क्या है? आगे बढ़ना। आपका काम क्या है? खुदा की आवाज़ को सुनना। आपका काम क्या है? खुदा जो आपसे बोला वो करना है। अरे दुनिया बोलने दीजिए, कुछ भी बोलता बोलने दीजिए, आपको तो ही बोलना है खुदा मुझसे क्या चाह रहा है, खुदा मुझसे क्या बात करना चाह रहा है, खुदा मुझसे क्या काम कराना चाहता है। आप देखिए आपके जीवन के अंदर कितनी बड़ी खुशी मिलेगी आपको, आपके जीवन के अंदर कितना ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ मुझको मिल गया है। मूसा कह रहा है मेरा विश्वास नहीं करेंगे। अरे तू बहुत बोलता है, क्यों नहीं करेंगे तेरा विश्वास? उनको जाके बोलना मैं हूं ने भेजा है। आपसे भी खुदा ये बोलेगा, मैंने भेजा, उनको जाके बोलना जाकर उनको मैंने भेजा है। तेरा विश्वास करेंगे क्यों नहीं? वो तेरी बात क्यों नहीं सुनेंगे? मैं तेरे मुंह में वचन डालूंगा, मैं भेज रहा हूं तो वो तेरी सुनेंगे। कभी कभी होता ना, अरे मैं कैसे जाऊं, मैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, उनकी तो हाईफाई इंग्लिश है, बहुत अच्छा है, मैं कैसे जाऊं? पर नहीं, खुदा क्या बोलता है? मैं तेरे मुंह में आवाज़ डालूंगा, तू जा। और जाना चाहिए, वो काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनियादारी छोड़ दीजिए, आप पहाड़ा पर चले जाइए, संन्यास ले लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं खुदा ने आपसे ऐसा कुछ बोला है। अपना काम करते रहिए और काम, क्योंकि वो मूसा क्या था? भेड़ बकरियाँ चला रहा था, अपना काम कर रहा था, काम करते करते उसको चुना, वो दुनिया काम करते करते उसको चुना। वो लेवी क्या कर रहा था? मत्ती क्या कर रहा था? अपना काम कर रहा था, चुंगी ले रहा था, चुंगी लेते लेते उसको चुना कि तू मेरे पीछे हो ले, जरूर नहीं तुम बिल्कुल फ्री हो जाए। अब तो सारे काम हो गए, बच्चों की शादियां कर दिए, बच्चे सेटल कर दिए, सब कुछ कर दिए, आप दोनों पति पत्नी रह गए, चलो आप खुदा की सेवा करते। क्यों भैया, क्यों? अब खुदा की सेवा क्यों कर रहे हो? फ्री हो गए ना, है ना, अब आपका वक्त ही वक्त है। लेकिन जब खुदा ने आवाज दी थी तब नहीं सुना था। आगे स्तिफनुस ने, प्रेरित काम 7 अध्याय निकालेंगे आप, 30 पद से लेकर के 34 तक में इसका मूसा का वर्णन किया है। इसको बिल्कुल मूसा को बताया है, लोगों को वहां पर सरमन दे रहा है और बता रहा है कि ऐसे ऐसे मूसा को दर्शन मिला था, ऐसे ऐसे झाड़ी जल रही थी और मूसा के पास हुई थी और खुदा ने पुकारा था और मूसा को आगे बढ़ाया था। यानी कि नए नियम में आकर के भी इस मूसा की बात को स्तिफनुस ने अपनी बात पक्की कर दी। इसका मतलब क्या है? जब रिपीट करी गई कोई बात तो क्या होता है? बात में वजन होता है। अगर आप किसी की बात को रिपीट करेंगे, जाके बताएंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको बात अच्छी लगी, आपको बात अच्छी लगी इसलिए आप दूसरे को बता रहे हैं। यहाँ पर नई नियम में इसको आ गया, पर स्तिफनुस अपना वो बता रहा था ना, मैसेज दे रहा था, वो तो मैसेज देते देते 30 पद में आ गया और मूसा की बात पूरी करने लगा। वो सारी बातें मूसा की बताती जो पिछले समय में हुआ था। इसलिए खुदा की वाणी को सुनना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक मैं नहीं सुनेंगे तब तक हम अपने कान कहाँ पे लगाएं? पिछली बार वो बात कर रहे थे ना, कानों की बातें कही थी मैंने, कौन कौन थे? कानों की बातें सुनी थी, कान लाए वाले, कौन कौन लाए वाले कान? हाँ, अच्छी बात है, अगर वो कान लाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और जो वाले कान नहीं लाए तो कोई बात नहीं। आवाज़ को सुनना, चाहे वो झाड़ी में से आए, चाहे घर में से आए, चाहे आपके ऑफिस में आए, चाहे चर्च में आए, चाहे किचन में आए, चाहे वॉशिंग मशीन में से जब बर्तन कपड़े धो रहे तब आए, चाहे मार्केट में आप जा रहे हैं, चाहे शॉपिंग कर रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आवाज़ आए पहले उसके बाद सुनिए।
पहले उसके बाद कुछ नहीं, छोड़ दिए सारे काम। और फिर आप देखिए, एक व्यक्ति को मैं जानता बिल्कुल पर्सनल, फेस टू फेस, बिल्कुल आमने सामने मेरी बात होती, रोज मिलता रहता उससे, मैं उस इंसान से मैं रोज मिलता रहता हूँ, और वो सबसे पहले उसकी आवाज़ सुनता है। इसलिए रिश्तेदार तो उससे दुखी, परिवार वाला तो उसको नहीं मानते, क्योंकि वो उनकी सुनता नहीं, खुदा की सुनता है। खुदा ने कहते हैं ये करना तो वही करेगा, चाहे बुरा मानो या भला मानो। और वो इंसान ठीक है, अच्छा चल रहा है, मेरी उससे मुलाकात होती रहती, बातचीत होती रहती है, मिलता रहता उससे, वो अपने बारे में मुझे बताता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खुदा ने भी ये नहीं बोला, मूसा से भी खुदा ने नहीं बोला सबको छोड़ दे। हाँ, लेवी से बोला था। लेवी से क्यों बोला था? क्योंकि वो काम उसका सही नहीं था, इसलिए बोला था लेवी से। चुंगी ले रहा था, अब पता नहीं ईमानदारी से टैक्स ले रहा है या बेईमानी से ले रहा है, इसलिए खुदा ने बोला था अगर मेरा और आपका काम ईमानदारी वाला था, खुदा मेरा और आपका काम को नहीं छोड़ेगा, और अगर छुड़वाएगा तो वो दूसरे काम का इंतजाम नहीं करेगा। ये बात पक्की है बिल्कुल। अगर वो आपका काम छुड़वा रहा है तो दूसरे काम का इंतजाम कर रहा है। लेकिन कब होगा? जब मैं और आप मूसा की तरह आवाज़ सुनेंगे, एक उत्साहित होगा। देखूं झाड़ी जल रही है, भस्म नहीं हो रही है ना, देखूं तो सही, ये उत्साह था, ये मूसा के अंदर एक जागृति थी कि मैं देखूं, आखिर देखूं सही, डरा नहीं, झाड़ी जल रही डरा नहीं, लेकिन उसके अंदर एक उत्साह था कि मैं देखूं। यही उत्साहिता हमारे अंदर आनी चाहिए कि खुदा बुला रहा है, कुछ तो हो रहा है हमारे जीवन के अंदर, मेरे इस घर में कुछ तो हो रहा है, कोई तो बात है, मैं देखूं, मैं सुनूं क्या बात हो रही है, क्या चीज़ है। ये बाइबल यहाँ पर रखी थी, ये ऐसे बाइबल क्यों खुल गई? कई बार खुल जाती है बाइबल, हवा से खुल जाती है। देखूं, एक गवाही बता रहा हूँ मैं आपको, किसी कोई इंसान मुझे बताता है, मेरा अच्छा दोस्त है वो, बाइबल उसकी रखी रहती है, टेबल बना रखी थी उसने अपनी, और जैसे मेरे घर में टेबल बनी है, बाइबल रखी रहती है, वो उड़ गया पन्ना, बाइबल उड़ गई, मतलब बाइबल नहीं, पेपर उड़ गए। पेपर जब उड़ गए तो उसमें यूहन्ना 10:10 पद निकल के आ गया। और वो बता रहा कि कोई मेरा ध्यान सिर्फ उसी पे चला गया। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत कर पाए।